बैठ जाओ। तो तुम लोग देख ही सकते हो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर में कितने टेंस होते हैं टोटल? 4। ये कौन से नंबर पर आएगा? दूसरे पे। फ्यूचर में टोटल 4 टेंसेस होते हैं और ये दूसरे नंबर पर आता है उसमें। तो आज फिर से विशाल आएगा हमारे पास। आजा विशाल। पिछली बार हमने विशाल को ही बुलाया था, तो आज विशाल की स्टोरी फिर से हम शेयर करेंगे। चलो अभी बैठ जाओ। तो दिखाना था मैंने कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर वही हुआ, मैं किसी ने इंस्टाग्राम पर विशाल को फॉलो किया, विशाल को, ठीक है, लड़की ही थी इस बार, उसका नाम था मोनिका। मोनिका। ओ हाँ, एंजल भैया। हाँ, अंदर से एंजल प्रिया ही थी, बार बार मोनिका का बोर्ड लगाया था उसने। तो विशाल को आई फॉलोइंग, तो विशाल से रहा नहीं गया, इसने भी फॉलो कर दी 1 मिनट में झट से। तो फिर इसने बात की, ऑब्वियसली इसने ही मैसेज किया होगा, उसने तो नहीं करना है, इसने किया होगा, लड़का है, लड़के ही मैसेज करते हैं पहले। अगर समझ लेना सामने से लड़की का मैसेज आया पहला हाय, तो समझ लेना या तो तुम में कोई बात है या तुम में कोई बात है, दूसरा एंजल प्रिया ही होगी वो। तो विशाल ने मैसेज किया हाय, तो सामने से भी मैसेज आया हाय। उसने पूछा हाउ आर यू, इतनी इंग्लिश तो आती है विशाल को, तो विशाल ने बोला आई एम फाइन। कहाँ पे रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो उसने बोला आई लिव इन डैश जगह, यहाँ नहीं बता सकते, और कहीं और उसको ना आ जाएगा ही मैसेज। और उसके बाद ऐसे 2-3 घंटे बातें चली, करते रहे। इसने संभाल लिया थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में छोटी छोटी बातें उसने लिख ली। फिर उसने पूछा अच्छा अभी मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी बुला रही है मुझे, अब पता नहीं मम्मी बुला रही है कोई और बुला रहा है। तो मम्मी ने बुला रही है, उसने बोला, वो भी लड़की थी मोनिका या जो भी है, अभी कितने मान लेते हैं, चिढ़ कर रही है, तुझे बड़ा पता। चलो मोनिका को मम्मी ने बुलाया, तो मोनिका ने बोला विशाल को मैसेज करके कि मम्मी बुला रही है, अच्छा हम बाद में बात करते हैं। तो उसने पूछा सामने से इंग्लिश में पूछा तुम शाम को क्या कर रहे हो, तुम शाम को क्या कर रहे होगे आज। तो विशाल बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है विशाल, आज शाम को क्या कर रहा होगा तुम? अरे नहीं, तुम सामने से जवाब क्या दोगे? तुम्हें अगर मैं पूछूं विशाल आज शाम को क्या कर रहे होगे, घूमने चलें, तो तुम मुझे क्या जवाब देना चाहते हो, क्या कर रहे होगे आज? अच्छा, वो बोल रहा है, ऐसे गलत बनाया तुमने, बट मीनिंग इसने ये बोला कि आज मैं मैरिज में जा रहा हूँ, मान लें अभी। हाँ, तो इसने बोला मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, बहुत बिजी लौंडा हूँ, तो हाँ मेरे शब्दों को माफ़ करना, बट सख्त के साथ वही शब्द अच्छा लगा मुझे, लड़का नहीं अच्छा लगता। तो माना उसने बोला कि मैं सख्त लड़का हूँ, तो आज मैं ऐसे मैं भाव नहीं देता, ऐसे जानना चुना कहीं नहीं है इसने, पर आगे से सामने थोड़ा एटीट्यूड दिखाना ना कि मैं वेला नहीं हूँ, ऐसे ये वेला ही है। ये इंक क्यों लग रही है मेरे हाथों पे? चलो, तो इसने बोला आज शाम को मैं काम कर रहा हूँगा, ऐसा बोला इसने। विशाल ने क्या बोला, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे ये बेला ही है, पर इसने बोला झूठ मूठी, ये थोड़ा एटीट्यूड दिखाना है, थोड़ा भगाना है पीछे। तो इसने बोला झूठ मूठी, आज मैं क्या कर रहा हूँगा, क्या आज मैं, चलो आज ही मान लेते हैं, आज मैं, हाँ चलो मैं यहाँ पे मैं के साथ शाम भी लिख देता हूँ, पूरी कंप्लीट ही करते हैं। आज शाम मैं क्या कर रहा हूँगा, नहीं चलो मैरिज में जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैरिज, शादी मतलब मैरिज में जा रहा हूँगा। चलो मान लो अब मुझे भी किसी ने पूछा, मेरे कोलीग ने मेरे साथ जो काम करता कि बोला सर बहुत दिन हो गए कहीं कुछ खाने गए नहीं घूमने, आज डिनर करने चले या लंच करने चले, लंच करने बोला। तो उन्होंने बोला आज आप लंच में फ्री हो क्या, नून में फ्री हो, हम लंच करने चलते हैं बाहर। तो उन्होंने पूछा आप दोपहर को क्या कर रहे होगे, क्या बोला, आज दोपहर को आप क्या कर रहे होगे। तो मैंने बोला सर नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँगा, आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँगा या होऊंगा, जैसे तुम्हें सही लगता है। एक ये हो गया। चलो तुम्हें पूछा अंशु, तुम कल क्या कर रहे होगे सुबह,
कल सुबह तुम क्या कर रहे होगे, तुम क्या आंसर दोगे मुझे अगर मैं पूछूँ तो? हाँ, तो वो बोला मैं कल, चलो कल सिंपल रहते, सुबह नहीं, मैं कल फ़ोन चला रहा हूँ। अंशु ने ऐसा बोला, ऐसा उसका आंसर है। ये आंसर है विशाल का। आज शाम मैं मैरिज में जा रहा हूँगा, ये मेरा आंसर था। आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँगा, और ये अंशु का आंसर। मैं कल फ़ोन चला रहा हूँगा। अब तुम मुझे बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें मिलता जुलता है क्या? इसमें रलता मिलता है? बताओ तुम, क्या इसमें कॉमन है? कुछ है सिमिलरिटी? होगा। चलो एक ये कॉमन चीज़ है। और क्या दिख रहा है तुम्हें? रहा, ये भी सही है, सही है, सही है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा। अब एक और चीज़ बताओ, ये कब होगा? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? फ्यूचर, वेरी गुड। ये वाला आज शाम मैं मैरिज करूँगा, कल ही मैं जाऊँगा, जा चुका हूँ कि जा रहा हूँ या जाऊँगा? जाऊँगा, मतलब फ्यूचर ही है ये भी। ये वाला आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँ, ये भी फ्यूचर ही है। तो कॉमन क्या है? फ्यूचर में कोई चीज़ हो रही है या होगी, ये भी ठीक है। कोई चीज़ फ्यूचर में हो रही होगी जब तुम्हें बताना है। हाँ जी, आ जाओ। तो तुम किसकी हेल्प लोगे? कौन से टेंस की? क्या हेडिंग है आज? सर कंटिन्यूशन, यही है जो तुम्हें मैंने पहले पढ़ाया था, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसमें तो बोलते थे मैं ये करूँगा, इसमें बोलोगे मैं ये कर रहा होऊंगा। अब ये मत सुनना सर मैं कौन सा लगाऊं, वो वाला सही है कि वो वाला गलत, कौन सा सही? दोनों ही सही है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कल क्या कर रहे होगे, तो तुम बोलोगे मैं कल काम कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं तुम कल क्या करोगे, तो तुम बोलोगे मैं कल काम करूँगा। ध्यान से देखो, तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी। अगर मैं आंसर ऐसे, क्वेश्चन ये मेरा, आज क्या करोगे? आज मैं खेलूँगा। आज क्या करोगे? आज मैं खेलूँगा। आज क्या कर रहे होगे, तो क्या आंसर देते? आज मैं खेल रहा हूँगा। तुमने जैसा सवाल वैसा जवाब दे दिया। हम दोनों ही यूज़ करते हैं डेली लाइफ, वो भी चलेगा, करूँगा, कर रहा हूँगा, वो भी चलेगा। करूँगा वो वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस जो मैंने पहले पढ़ाया था। उसमें बोलते थे मैं कल खेलूँगा, कल पानी पीऊँगा, चल कल फिल्म देखूँगा। इसमें बोलोगे मैं कल खेल रहा हूँगा, मैं कल पढ़ रहा हूँगा। होगा फ्यूचर में ही, बट हो रहा होगा, उसमें होता होगा, हो रहा होगा। अब देखो इसके नाम में ही इसका रीज़न छुपा हुआ है कि क्यों इसे, इसके नाम में ही इसका यूज़ छुपा हुआ है। फ्यूचर तो तुम्हें पता है, भविष्य। अगला जो वर्ड है तुम ध्यान से देखो, कंटिन्यूस, दिख रहा है ना? इसका एक मतलब है, जब तुम कोई छोटे वाले फ़ोन में किसी को फ़ोन लगाते हो, ये वाला जैसे, तो कभी भी देखना, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चल रहा है फ़ोन, तो वहाँ पे लिखा होगा ज़्यादातर फ़ोन में ऑन गोइंग। सुना है वर्ड ऑन गोइंग? ऑन गोइंग वर्ड सुना है क्या? जब किसी छोटे फ़ोन पर लगाते हो किसी को कॉल, तो वहाँ लिखा होता है ऑन गोइंग, मतलब चल रही है अभी बात, कंटिन्यूस है, ये मतलब है। अगर मैं चल रहा हूँ तो जो मेरा एक्शन क्या है? कंटिन्यूस है, ऑन गोइंग है। मैं किसी पर बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या है? कॉल मेरी ऑन गोइंग है। तो इसमें भी तो यही है, इसमें तुम्हारा जो एक्शन है वो हो रहा होगा, ऑन गोइंग होगा, कंटिन्यूस में रहेगा। कंटिन्यूस, अब मुझे पता है डिफिकल्ट वर्ड लगता है तुम्हें समझना, इसका मतलब ये समझ लो ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग मतलब ट्रेन चल रही है, ना रुकी है ना रुकेगी, बस चल रही। इसमें मैंने बोला मैं इतनी देर बाद अपना काम ख़त्म कर दूंगा, जब मैं कर चुका हूँ। तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता मैं, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सिंपल इतना यूज़ है जब तुम कोई एक्शन कर रहे होगे इन द फ्यूचर, वो बताने के लिए। जो एक्शन तुम्हारा ऑन गोइंग रहेगा, चल रहा होगा। जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जो कट कर दिया तो ऑन गोइंग है क्या? मान लो मैंने बात खत्म कर दी, क्या ये ऑन गोइंग है? नहीं। अभी करूँगा, क्या ये ऑन गोइंग है? नहीं है। कर रहा हूँगा, ऑन गोइंग है। तो ऐसे लिखो, पहले हिंदी में या पंजाबी में, ऐसे तुम्हें सही लगता है, इसका यूज़ लिखो, क्यों यूज़ करते हैं। तो लिखो, मेरी शक्ल मत देखो टुकुर टुकुर, लिखो। ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, वहाँ लिखो। चलो इसका यूज़ लिखो, हिंदी पंजाबी में पहले लिख लो, तुम्हें समझ रहेगा, अगली बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। इसका इतना ही यूज़ है, जब तुम्हें कोई एक्शन बताना है, क्या बोला? बताना है, एक्सप्रेस करना है, सामने वाले को बताना है। एक्शन मतलब
एक्शन बताना है जो फ्यूचर में हो रहा होगा। क्या बोला विशाल? जो फ्यूचर में हो रहा होगा। होगा नहीं, वो पिछला टेंस था, हो रहा होगा। सिंपल फ्यूचर में बोलते थे होगा, इसमें बोलोगे विशाल सॉरी अंशु क्या बोला मैंने? होगा नहीं, हो रहा होगा। बस इतना ही फ़र्क है। रहा लग गया मतलब कंटिन्यूस है। तो इसके इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश में भी यूज़ लिख लो। इसका क्या है? इसका सिंपल इतना यूज़ है, टू एक्सप्रेस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूज़ इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग, या कह सकते हो ऑन गोइंग इन द फ्यूचर। कंटिन्यूसली कोई एक्शन लगातार फ्यूचर में हो रहा होगा, वो बताने के लिए तुम लोगे हेल्प फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। इतना क्लियर है? अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन पुट करता हूँ। मैं बोला मैंने आज मैं बर्गर खाऊंगा, ये आएगा इसमें? नहीं। मैं बर्गर खा चुका हूँ, आएगा? नहीं आएगा। मैं आज टेस्टी वाला बर्गर खा रहा हूँगा, आएगा? क्यों आएगा? टेस्टी लगा है इसलिए आया? नहीं आएगा। मैंने बोला आज मैं टेस्टी बर्गर खा रहा हूँगा, तो इसलिए आया कि मैंने टेस्टी लगा दिया, पिछले मैंने खा रहा होऊंगा। मेरा एक्शन जो खाने वाला है वो फ्यूचर में कंटिन्यूसली हो रहा होगा, लगातार, इसलिए। हेमंत अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो उधर बैठ सकते हो, अगर तुम कुछ पढ़ रहे। हाँ बाहर जगह नहीं है, बैठे हुए हैं ये क्लास में? हाँ बैठ जाओ अगर डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी आया समझ? नहीं है? मैं तुम्हें क्वेश्चन पुट करता हूँ, आज हम पढ़ रहे होंगे, ये आएगा कि नहीं आएगा इसमें? आज हम पढ़ रहे होंगे, नहीं आएगा? ध्यान सुनो, पढ़ रहे, पढ़ना मेरा एक्शन है, पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे, तो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पढ़ रहे होंगे, एक्शन मेरा हो रहा होगा, पढ़ने वाला। जहाँ लग गया ना रहे होंगे, रहे होगा, वो समझ लो इसमें ही आता है। चलो इतना क्लियर? अब मैं पढ़ूंगा आज, ये आएगा? हाँ तो जान के मस्करी कर रहा है ना मेरे साथ। मैं आज पढ़ूंगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ूंगा, देख लो फ़र्क। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है, जो मैंने पहला वाला पढ़ाया था, ये लिख लिया तुम लोगों ने? तुम क्या सो रहे थे? चलो चलो वंशु के लिए थोड़ा सा इसको, अगर कोई बच्चा समझ गया यूट्यूब पे देख रहा है, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है वो ऑलरेडी समझ गया और बोल रहा है कि आप रिपीट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आगे स्किप कर लो। मैं अंशु के लिए, सॉरी वंश के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सिंपल फ्यूचर में जो पहले पढ़ाया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस SFT, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ FCT में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ मैं आज पढ़ूंगा, वो इसमें आएगा, और अगर मैं बोलूँ मैं आज पढ़ रहा होऊंगा, तो वो इसमें आएगा। देखो दोनों में ही पढ़ना है, होना दोनों ही फ्यूचर में है। ये भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, हुआ नहीं है अभी, होगा, पर फ़र्क है, इसमें एक्शन होगा, इसमें एक्शन हो रहा होगा, इतना फ़र्क है। ये मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी को यूट्यूब पे जो देख रहा है वीडियो समझ गया तो थोड़ा सा स्किप कर ले, मैं ये वंश के लिए बता रहा हूँ, उसको नहीं क्लियर था। अब बताओ वंश, अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देख लो, सुनो। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसमें आएगा सिंपल फ्यूचर में या इसमें आएगा? आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, किस में आएगा? पहले वाला आएगा। ये इसने बोला, सही बोला कि गलत बोला? क्यों? चलाऊंगा। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, किस में आएगा?
उसमें आएगा। ठीक बोला तो, इतना क्लियर है। अब आज हम ये पढ़ेंगे, रहा हूँगा, ये चीज़ें तुम्हें बार बार सुनने को मिलेंगी, ये पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई यूट्यूब देख रहा है उसने नहीं देखा अभी ये पढ़ा पहले, तो मैंने डाला हुआ लेक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस, 2 लेक्चर डाले, तो वो देख ले। चलो अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ये क्यों यूज़ होता है। कोई एक्शन जो लगातार फ्यूचर में हो रहा होगा वो बताने के लिए। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो भी काफ़ी इजी है, पिछले वाले जैसा ही है। तो रूल देख लो, क्या बोला मैंने, रूल देख लो। रूल सिंपल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या रूल है जब तुम्हें बताना है फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा होगा उसके लिए। तो पहले हमेशा तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट, सही लिखा। उसके बाद विल तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी टेंस हो। 4 टेंस है ना फ्यूचर के, सभी में विल लगता ही लगता है, पहले में भी, दूसरे में भी जो आज पढ़ा रहा हूँ, तीसरे चौथे में भी लगेगा विल। तो कहीं पर अगर विल वर्ड दिखता है ना, समझ लेना, अगर किसका नाम नहीं है विल स्मिथ, अदरवाइज कहीं दिखता है विल की सेंटेंस में, समझ लेना ये फ्यूचर का ही होगा। सब्जेक्ट है विल बी, आज ये नई चीज़ है, पिछली बार नहीं था सिंपल फ्यूचर में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लो, काफ़ी हद तक वही फॉर्मूला लिखाया है मैंने तुम्हें, काफ़ी हद तक वही फॉर्मूला है, बस 2 नई चीज़ें डाली हैं। क्या डाला है बताओ मुझे सिंपल फ्यूचर में, और इसमें क्या नया चीज़ किया है मैंने, वेरी गुड, एक बी और आईएनजी, बाकी सेम ही है, वही वर्ब लगेगा, बस उसके साथ अब आईएनजी लग जाएगा, पहले ही फॉर्म है इस वर्ब में। तो एग्जाम्पल करते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखाए थे, कोई भी एक बोलो मुझे, उसी को ट्रांसलेट करूँगा मैं फिर से। एग्जाम्पल इसकी हेल्प से करूँगा, बोलो, मेरा क्यों देख रहे हो, तुम बोलो, कोई भी एक बोल दो तीनों में से। आज दोपहर को क्या, नहीं इनको पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दे दो माइक पे टेस्ट। मैंने सुना था कि ये आज दोपहर क्या बोल रहे हैं, अरे टी नहीं है, प्लस है, मैं किसी को नहीं पता लगा तो सब्जेक्ट विल बी, B1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, टोटल चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6, ये प्लस है, टी नहीं है। थोड़ा मुझे पता जगह की वजह से ऐसा लग रहा है, जगह कम थी इसलिए मैं छोटा छोटा थोड़ा इतना एडजस्ट कर लो। आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, कर रहा होऊंगा, मुझे पूछा था ना कि सर आज दोपहर को लंच करने चलें, तो मैंने बोला सर नहीं, पूछने के लिए थैंक यू, पर आज मैं दोपहर को काम कर रहा हूँ। बट मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी। अब बोलेगा नहीं तुम तो बोलते नहीं इंग्लिश में, मैं बोलूँगा मैं हम्बल हूँ ना, फिर भी मैं इंग्लिश में चलो बोल देता हूँ, आज थोड़ा आज एरोगेंट बन जाते हैं। आज दोपहर को मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, अगर किसी को नहीं पता है, ये पहली बार कोई टेंस पढ़ रहा है, उसे ये नहीं पता चला होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये V1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ मैं बर्गर खाऊँगा, तो एक्शन कौन करता है, मैं, तो मैं कौन है, सब्जेक्ट। एक्शन क्या है मेरा, बर्गर नहीं, खाना एक्शन है मेरा, वर्ब एक्शन है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज़ मैं जिस पर एक्शन करूँगा, किस पर, बर्गर पर, हमला किस पर करूँगा बर्गर पर, ठीक है। मैं गेंद फेंक रहा हूँ, इसमें देखो आज दोपहर को मैं काम करूँगा, इसमें एक्शन कौन कर रहा है, मैं, तो मैं है सब्जेक्ट। एक्शन क्या है मेरा, काम करना एक्शन है। तो रिसीव कौन कर रहा है, काम करूँगा एक्शन है, काम करूँगा काम रिसीव कर रहा है। अभी देख लो, नहीं पता लगा तो एग्जाम्पल से पता लगा। सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहा है, मैं की इंग्लिश आई, पहली चीज़ लग गई। दूसरी चीज़ क्या है, विल के बाद अब क्या लगेगा, बी, बी ई, बी। अब मेरा एक्शन क्या है, करने को क्या बोलते हो, करने को क्या बोलते हो, बताया था, बहुत बार बोला मैंने तुझे पहले, वो डू, वेरी गुड। वर्ब की पहली फॉर्म डू ही लगेगी, करने को बोलते हैं डू, और पहली ही फॉर्म लगानी है तूने डू। डू के साथ क्या लगाना है, ये साथ में रहेगा, ये स्पेस नहीं रहेगी कभी भी। वर्ब जो है ना आईएनजी में देना है तुम्हें, इसमें स्पेस बंद दे देना, डू फिर स्पेस दे के आईएनजी मत कर देना। ईट
के साथ ING लगा देना, ईटिंग, डू डूइंग। क्या करूँगा, वर्क, काम करना तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। कब करूँगा, कब करूँगा मैं, आज दोपहर। दोपहर को क्या बोलते हो, अरे वाह, हाँ, दोपहर को नून बोलोगे, आज दोपहर को क्या बोलोगे, नून। टुडे नहीं, दिस नून। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी मैं टेबल बना दूंगा, कोई नहीं। दोपहर को नून बोलते हो, पर बताना कि आज की दोपहर तो दिस लगा दो, दिस, ये वाली दोपहर। ये लिखो, नहीं लिखा तो तुमने, किसी ने नहीं लिखा अभी तक मुझे लग रहा है। देखो मैं ऐसा कहता हूँ, टेबल ही बता देता हूँ कहाँ पर क्या लगाना है, आज दोपहर को क्या बोलते हैं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इतना समझ आया अभी तक, इजी है, अभी इतना नहीं हुआ है डिफ़िकल्ट वाले अभी पढ़ाई नहीं है तुम्हें टेंसेस मैंने, बट वो भी आसान लगेगा जब मैं पढ़ाऊँगा। तुम्हें आया समझ विशाल? हाँ, तुम्हें तो आएगा, तुम्हारा अभी आ रहा है मैसेज इसका मैसेज भी तो भेजना भी हमने, आज दोपहर को सख्त लड़का हमारा शादी जाएगा, झूठ मूठ कर, वैसे घर पर गेम खेलेगा बैठ के चलो ये रेस करूँ, ये रह गया, वंश रह गया, अंशुर, अरे कन्फ्यूजन, हाँ वंश रह गया जल्दी लिख अंश, उससे देख लेगा, नहीं तो रेस करूँ, नहीं देखे, मेरी राइटिंग में समझ क्या, यहाँ आगे BE L लग रहा है, ये L जो लगता है तो समझ लेना देव सर का B है, जो L लगे तो ये B है, अगर किसी को नहीं पता L नहीं है ये। अच्छा L लग रहा है क्या, ये मैंने घुमाया तो था यहाँ से, चलो कोई नहीं, B है ये, लिख लिया। मैं ये रेस करता हूँ, मैंने ये बता देता हूँ, तुमने नहीं देखा था ना अंश, कहाँ पर आज लगता कहाँ क्या, मैं टेबल बना देता हूँ कि कैसे पता लगेगा, नहीं बताया था मैं, शो नहीं, चलो बना देता हूँ, कोई नया देख रहा है वीडियो तो, कि हमें ये तो पता है सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं, हमें ये तो पता है दोपहर को नून बोलते हैं, हमें ये तो पता है कि शाम को नहीं बोलते, बट कैसे पता लगेगा कि आज दोपहर, कल दोपहर, आज शाम, कल शाम, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए एक बार फिर से टेबल बना देता हूँ, पता नहीं कुछ बच्चों को मैंने बताया था कहीं को नहीं, तो उसके लिए एक टेबल बना देता हूँ। अगर जो वीडियो देख रहा है उसको पहले से ही पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्किप कर ले आगे जाके। तो अगर मान लो आज का तो तुम्हें पता ही है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आज के दिन को, हाँ टुडे। जो आने वाला कल है, फ्यूचर का बोल रहा हूँ, पिछला वाला नहीं, उसको क्या हो गया बोलो, नहीं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो नहीं अभी आया, ये हो गया। पर अब बोले सुबह का तो तुम्हें पता क्या बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग बोलते हैं, ये पता ऑलरेडी, ये नया नहीं है कुछ। पर अगर आज सुबह है तो क्या बोलोगे, इस मॉर्निंग, एम छोटा कर देता हूँ अभी। और कल सुबह, नहीं गलत, नेक्स्ट मॉर्निंग, लगा पता, नहीं जो मस्करी करता है मार खाएगा है? पंजाबी वही होगा, पंजाबी में भी, पंजाबी में तो यही बोलते हैं, आज सुबह, आज सवेरे ही बोलते थे, आज सवेर, कल सवेर। चलो आज दोपहर है, दोपहर को तो तुम्हें पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नून। पर अगर आज दोपहर है तो तुम्हें पता लग गया ऑलरेडी, हाँ सर इतना तो हमें भी समझ आ गया, बच्चे नहीं हैं हम, दिस नून। कल सुबह को क्या, सॉरी कल दोपहर को क्या बोलेंगे अंशु, कल दोपहर को क्या बोलेंगे, नून। अगला आ गया तो नेक्स्ट, जैसे गाने लगाते हो देखना, अगला वाला जो बटन होता है ऐसे, पता नहीं अब मुझे भूल गया कैसे, आगे वाला, तो उसको नेक्स्ट बोलोगे, जो आज है उसको दिस बोल दिया। नेक्स्ट क्या लगाऊं, नून। ऐसे ही शाम की बात करें, शाम लड़का नहीं, शाम लड़का नहीं, शाम को क्या बोलते हो, और आज शाम, हाँ सर समझ आ गया अब तो हमें भी, दिस इवनिंग। और कल शाम, वेरी गुड, समझदार हो गया आज वंश मेरा। नेक्स्ट इवनिंग, इतना क्लियर। और वो वाला भी मैंने बताया था, अगर मान लो हम परसों की बात करें,
हम बोले परसों, वेरी गुड। परसों को बोलोगे, क्या बोलोगे परसों को? कई दा भी लगा रहते हैं, तुम ऐसे बोल देना द डे आफ्टर टमोरो, मतलब कल के बाद वाला दिन हुआ परसों। अच्छा चौथ को क्या बोलोगे? हमने बात की थी ये भी, किसी को याद है क्या? चौथ, चौथा दिन, आज, कल, परसों, चौथ। ये हाँ, क्या बोला था मैंने उस दिन? फिर से बोलना, 2 days आफ्टर टमोरो, मतलब जो कल को 2 दिन बाद होगा वही तो चौथ है तुम्हारा। टमोरो के बाद 2 दिन, 2 days आफ्टर टमोरो। ये बना लो टेबल। तुमने ये मैंने पढ़ाया था, ये पहले किया था, फिर कौन रह गया था? तुमने उस दिन तो, अच्छा पता नहीं, मुझे लगा चलो कोई नहीं। एक लास्ट रह गया, एक चीज़ और रह गई, देख लो। ये लिखा मैंने, एक चीज़ नहीं बताया। अगर हम बोलें, इतना बार रेस कर रहा हूँ मैं, अगर रात को क्या बोलते हो? आज रात को क्या बोलोगे? आज रात क्या बोलते हो? नहीं, टू नाइट, दिस नाइट भी चलेगा, सही है। वैसे ज़्यादातर हम टू नाइट बोलते हैं। जैसे आज का दिन है, टू डे, आज की रात है, टू नाइट। कल रात, इतना तो गैस कर ही लिया होगा, क्या बोलोगे? वेरी गुड। बस ये तुम्हारी नॉलेज के लिए काफ़ी सही चीज़ है जब तुम फ्यूचर में बातें कर रहे हो। जब तुम्हें कोई पूछ ले व्हाट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट नाइट, मतलब क्या कर रहे होगे, कौन सी रात पूछी, आज की कि कल की? कल की। नेक्स्ट नाइट बोला ना उसने, तुम्हें भी समझना आसान हो जाएगा। आगे तुम्हें भी कोई बात बोलनी है तो तुम्हें हिचकिचाना नहीं पड़ेगा बात में रोड़नी नहीं पड़ेगी। इतना ही था, ठीक है। अरे वाह, अभी वो बना रहा है, फ़ोटो ही खींच लेता कोई एक जना। तुम बना रहे हो ये? अरे ऐसा करो ना, अंशु के फ़ोन में फ़ोटो खींच लो, खींच लो। तुम खींच लो, नहीं तो तुम पास में बैठे रहने दो, ये खींच लेगा। मैंने अभी आगे करना है काम, दिख रहा है उसमें। एक जना फ़ोटो खींच ले, जिसको ज़रूरत है बाद में बना लेगा ये। और जो सामने देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वो स्क्रीनशॉट ले ले या रोक कर लिख ले अगर ये समय न। बोर्ड छोटा है अपना आजकल, इसलिए थोड़ा कंजस्टिव लगता है काम। ठीक है, इसको रेस करूँ? ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, अब आते हैं हम हमारे सुपरस्टार, सख्त लड़का विशाल पर। विशाल ने क्या बोला था जब पूछा गया उसे, मोनिका से, कि विशाल मम्मी अभी तो बुला रही है, तुम बाद में क्या कर रहे होगे? जब विशाल से पूछा गया था, तुम बताओ, कि मोनिका ने पूछा था इंस्टाग्राम टोटो कि आज क्या कर रहे होगे, तो क्या बोला था विशाल ने? आज बोला था, कब बोला था? देख लो ज़रा, पक्का? आज एग्जाम्पल था हमारा, आज शाम, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है आज शाम को क्या बोलेंगे। आज शाम मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैरिज में जा रहा होऊंगा। और जब तुम्हें पता है रहा होऊंगा लग गया, कोई एक्शन हो रहा होगा इसका मतलब है, तो तुम लोगे इसकी हेल्प। तो क्या लगता है, पहले आज की ट्रांसलेशन करूँ कि इसकी करूँ? कौन करेगा एक्शन? हाँ, सब्जेक्ट कौन है? शाम करेगा, मैं ही हूँ ना इस बार भी, तो मैं लगा दो आई। सब्जेक्ट लग गया, क्या लगेगा आगे? विल बी। ये चीज़ याद हमेशा लगेगी। आगे एक्शन क्या है, क्या करेगा वो? मैरिज करेगा क्या आज? अभी इधर मोनिका का मैसेज है, इधर ये शादी कर रहा है। इसके तो भाई न्यारे ही न्यारे हैं। हाँ, मैरिज पर जा रहा होऊंगा। जाने को क्या बोलोगे इंग्लिश में? गो। और गो के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई गो, साथ में ING लगा दिया। कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है उसका? कहाँ जाना है उसने? मैरिज में जाना है। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, सीधा मैरिज नहीं लिख देना है, तो बताना है कहाँ जाना है, और जब लगा दिया जाना है तो इसमें बीच में क्या लगता है? टू, गोइंग टू मैरिज। कब जाना है? अभी टेबल बनाया था। आज शाम को क्या बोलोगे तुम बताओ? दिस टुडे इवनिंग तो नहीं, टुमारो इवनिंग तो नहीं,
वो भी लॉजिक सही है, टुडे इवनिंग, आज की शाम, बट तुम बोलो दिस इवनिंग। इतना क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो तुम। चलो इसको क्या ही बोलूँ मैं ज़रा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पसंद बहुत आ गया टेबल। तुमने नहीं लिखा था क्या ये पहले? तुम भी तो थे उस दिन क्लास में। हाँ तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम भी तो थे। चलो कोई नहीं, लिखो ठीक है। इतनी लगन से लिख रहा बेचारा, क्या ही बोले। अब क्वेश्चन मेरा तुमसे, अंशु फिर से क्वेश्चन ये है, ज़रूरी है कि मैं दिस इवनिंग को पीछे ही लगाऊँ, मैं यहाँ लगा लूँ क्या? तुम बताओ। नहीं नहीं तुम चुप रहो। मुझे ज़रूरी है कि जो बताना है वक्त मेरा, टुडे, दिस इवनिंग, जो भी है। अगर मान लो ये हटा दूँ, सिंपल कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। दिस को हटा के आज लिख देता हूँ। आज को क्या बोलोगे? टुडे। सिंपल कर दिया अभी के लिए मैंने, तुम चेंजेस मत करना, ऐसे देख लो अभी। तो टुडे को क्या मैं ज़रूरी पीछे ही लगाऊँ? आगे लगा सकता हूँ क्या? लगा लो, लगा सकते हो। इधर भी चलेगा, बीच में मत लगा देना। स्टार्टिंग में भी चलेगा, लाइन के आगे भी खड़ा कर सकते हो, लाइन के पीछे भी खड़ा कर सकते हो। सॉरी मेरा हाथ, शर्ट लगी, रेस हो गया। यहाँ विल भी लिखा था, मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैं कहाँ लगा लूँ? अभी लाइन के पीछे तो पहले ही लगा है, अभी हमें नया क्या करना है? कहाँ लगाना है अभी? स्पेलिंग बताओ मुझे, अब कैसे लगेंगे? टी छोटा रहेगा, अब बड़ा हो जाएगा। टुडे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तुमने लाइन के आगे खड़ा कर दिया ना वक्त को, कोई भी वक्त हो सकता है, टुडे, टुमारो, जितने मैंने लिखा है, तुम्हें उसके बाद क्या लगाना है? देख लो, लिखने के टाइम हमेशा कोमा लगाना है। थोड़ा गलत हो गया, कोमा लग रहा है, स्टाइलिश हो गया, सिंपल कर देता हूँ। वक्त के बाद कोमा लगाना है, डिफ्रेंशिएट दिखना चाहिए। पीछे लगाओगे तो चल जाएगा, कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे लगाओगे तो लगाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा जी, इतना क्लियर हुआ? मैं ज़रा देखूं। इसमें एक तो पता नहीं लगता कितना टाइम रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, मैंने टुडे को उठाकर यहाँ कर दिया। बस एक कोमा लगाना ज़रूरी है, अनिवार्य है, जब तुम लिख रहे हो। बोलने के टाइम नहीं, लिखने के टाइम। इधर आ जाता हूँ। ला देना ज़रा। जो कोई दीदी भी नहीं है आज, ला दोगे? ला दो। बोल बोल के वैसे ही हक जाता हूँ मेरा मन। क्लियर इतना? चलो मैं ये रेज कर रहा हूँ। तुम्हारा भी एक एग्जांपल था ना अंशु? अंशु आज क्या कर रहा होगा? कल, सॉरी अंशु कल गेम नहीं, फ़ोन चला रहा होगा। ये मैं रेज करूँ? ठीक है। एग्जांपल है, मैं की जगह ना अब अंशु लगा रहा हूँ। सुन लो, मैं की जगह पहले एग्जांपल लिखाया था, मैं कल गेम खेल रहा हूँ। मैं की जगह लिख रहा हूँ अंशु कल गेम खेल रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत बार लग गया सब्जेक्ट, तो थोड़ा चेंज भी ज़रूरी है। अंशु कल क्या कर रहा होगा? गेम नहीं था, सॉरी, फ़ोन चला रहा होगा। फ़ोन चला रहा होगा। ये भी एक्शन हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। अब देखो, थैंक यू बेटा, तुम बड़ा वेलकम कर रहे हो। मोनिका, यही तो नहीं थी तुम्हारी मोनिका? ओ मोनिका डार्लिंग, ऐसे था? कैसे? तुम पर गाना भी बना है, पता तुम्हें? ओ मोनिका डार्लिंग, मोनिका, उसी से याद आया था मुझे। ऐसे कोई है नहीं रियल में, स्टोरी थी। तुम ज़्यादा फील मत ले देना अच्छा, और तुम इसको ज़्यादा मत छेड़ने लग जाना। हमें भी बता ना कौन है ये मोनिका। ऐसे ही था। अंशु कल फ़ोन चला रहा होगा। आप भी बोलते होगे सर क्या बातें करते हो आप? अच्छा, कौन एक्शन कर रहा होगा? अंशु करेगा ना, फ़ोन तो नहीं करेगा कुछ, चलाना तो अंशु नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? अंशु ही है। जो सब्जेक्ट है वो करने वाला तुमने लिख दिया। आगे क्या लगता है? अंशु विल, आगे बी। क्या कर रहा होगा? फ़ोन को चलाना है ना, ये तुम्हें पता लग गया। पर चलाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलना, ऐसे वॉक।
मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि मैं फ़ोन चलाऊँगा ये वाला, तो मैं क्या इसके पैर लगा के चलाऊँगा आगे? ये तो नहीं बोलता। इसका मतलब क्या चलाने का? नहीं। क्या? नहीं। मैं चीज़ का क्या करूँगा? खेलूँगा इसके साथ? अरे इस्तेमाल करूँगा, यूज़। जब मैं बोलता हूँ मैं इसको चलाऊँगा इस फ़ोन को, तो मैं ये तो नहीं बोलता इसके 2 पैरों पे चलाऊँगा इसको। मैं बोलता हूँ जैसे गाड़ी लगा कर, मैं बोलता इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। इसका ये मतलब है। इस्तेमाल करने को तुम्हें पता क्या बोलोगे? यूज़ लगाऊँगा मैं सीधा? यूज़ तो नहीं लगेगा। मैंने बोला है V1 के साथ ING, तो क्या आएगा इसका यूज़ का? ई हटाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे मत लिख देना EING। तुम्हें लिखना है यूज़, ई हटाकर यूजिंग। अच्छा, क्या चला रहा होगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ तक तो हो गया। अंशु विल बी यूजिंग, क्या चला रहा होगा? फ़ोन। कब? कल पीछे लगाऊं क्या आगे? अंशु तू बता, तेरा ही सवाल है। जिधर मर्जी लगा लूँ, मैं आगे लगाना चाहता हूँ। चलो आगे, कल को क्या बोलूँगा? टमोरो। हाँ कल ही बोला ना मैंने। अब ठीक है, ये कोमा भी लगाना है वेरी। बट अगर मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे, पीछे लिख दूँ टमोरो, फिर मुझे कोमा लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मत लगाओ, यहाँ से करोगे तो लगा दो। इसको हटाता हूँ, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना जहाँ खत्म है। क्या बोल रहे? लिखो मोनिका मोनिका डाले, मोनिका। चलो समझ आया इतना? कोई डाउट? चल झूठे, समझ आया? नहीं यार, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं यार, सच में नहीं है। चल क्या नहीं है, सच बता, सच बता, फिर सच बोलता था। बोल मोनिका, क्या नहीं समझ आया तुझे? इसको मोनिका नहीं बुलाएगा कोई बाद में, ठीक है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्या नहीं आया समझ? तू नोटबुक बनाने में लगा, समझ भी ले साथ में। चलो अच्छा, अभी आ गया। जैसे लिख लिया था कहता आ गया। मस्करी करता है लड़का। चलो अब तुम्हें पता है, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, 3 काफ़ी थे। तुम्हें पता है, अगर मैं हर बात को ज़रूरी नहीं मैं यही बोलूँगा कि मैं फ्यूचर में कर रहा हूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ मैं कल गेम खेल रहा हूँगा, कल मैं घूम रहा हूँगा, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। एग्जांपल के तौर पर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कल मैं गेम नहीं खेल रहा हूँगा। चलो आज शाम को हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। कल मैं दिल्ली नहीं रहूँगा, नहीं जा रहा हूँगा। अब ये पॉजिटिव से क्या बन गया? एडी। सकारात्मक से क्या बन गया? नकारात्मक। तुम मत बन जाना नकारात्मक इंसान, तुम्हें भी सकारात्मक ही रहना चाहिए ज़िंदगी में। कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? ऐसे वाले जो अभी करवाने वाला हो, वैसे वाले। हाँ कहता ऑब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव है जो करवाया अभी। क्योंकि देखो इसमें जवाब तुम्हारा हाँ में है। ये हो रहा होगा, ये कर रहे होगे, तुम कल गेम खेल रहे होगे, कल मैं शादी में जा रहा हूँगा, ये सब पॉजिटिव में, ये हाँ में जवाब है। तुमने ये नहीं बोला आज मैं शादी में नहीं जा रहा हूँगा, जितनी कर ली है वल्लो बातें, आज मैं फ्री हूँ, ये नहीं बोला। अब हम देखेंगे आज मैं शादी में नहीं जा रहा हूँगा, मतलब क्या करूँगा मैं? पॉजिटिव का नेगेटिव कर दूँगा, माइनस लगा लेता हूँ, शॉर्ट में बोल दिया। तुम लिख लेना। तो क्या आता है जब तुम नहीं की इंग्लिश क्या है? नोट। बस नोट भी तो ऐड करना है इसमें। तुमने नहीं तो बोला आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, यही तो बना दिया। आज मैं पढ़ रहा हूँगा, तुमने बोला आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। नया क्या डाला? नोट नहीं। तो इसमें भी हम नोट को डालेंगे। कहाँ डालेंगे भाई? यही क्वेश्चन है मेन। तुम गैस करो। बी के बाद बोला तुमने, विशाल ने बोला बी के बाद। अंशु? हाँ तुम बोलो अंशु। नोट ही लगेगा, तुमने सही गैस किया, पर तुमने बोला बी के बाद नोट। मैंने गलत या सही नहीं बोला अभी। तुमने कहाँ लगाऊँ? अरे चलो रहन। नोट कहाँ लगाऊँ बताओ मुझे, मुझे नोट कहाँ लगाना चाहिए? बिल्कुल हटा कर। बिल नहीं हटाना है गलती से भी, नहीं हटाना। तुम गलत, तुम बताओ। बिल के बाद। अंशु को इनाम कुछ नहीं मिलेगा, पर उसने सही आंसर दिया है।
अंशु को कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ गया। किसके बाद नोट लगेगा? बोलो अंशु, तुमने सही आंसर दिया है। सब्जेक्ट विल, अब आएगा नोट। थोड़ा मैंने टेढ़ा मेढ़ा हो गया, रुक जाओ। विल, सर क्या करते हो? पहले वर्ड्स बड़े बड़े लिख देते हो, बाद में छोटा छोटा कर देते हो। नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। लिख लो तुम, उसमें मत डाल देना पुराने वाले में नोट, तुम अलग से लिखोगे नेगेटिव का फॉर्मूला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पता लगे हमारा रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्लियर है? नोट ही लगाया, बस पता होना चाहिए। मैं चाहता तो मन में भी बोल देता, मैं लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता कहाँ नोट लगाना है। ये नहीं कि यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, जगह सही होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखो, विल के बाद और बी से पहले लगेगा क्या? विल, नोट। अच्छा, सवाल कौन देगा मुझे? बनाओ ज़रा, कोई भी चीज़ बोलो फ्यूचर में नहीं हो रही होगी। अब नेगेटिव में बोलो मुझे कुछ भी, बनाओ ज़रा। पढ़ूंगा ना, तूने बोला पढ़ूंगा, इसने बोला मैं कल नहीं पढ़ूंगा। नेगेटिव तो है, पढ़िए। फ्यूचर कंटिन्यूस है क्या? है क्या? नहीं है, ये तो होगा। कल मैं नहीं कहाँ होऊंगा। अब मैं की बात नहीं करते, मैं बहुत बात हो गया। हमेशा मैं नहीं करना चाहिए, हम किसी और की बात करते हैं। कल हम, हमारी भी तो बात करो, हमेशा मैं के बारे में मत सोचा करो, हमारा भी तो सोचो ज़रा। ये कौन है? आज क्या हो गया इनको? जब मैं पढ़ाता हूँ सब, तभी सबकी नींद खुल जाती है। चलो देखो, एग्जाम्पल क्या था बेटा? कौन? हम परसों बोलेंगे, अब कल भी नहीं, नए नए वर्ड ट्राई करेंगे। हम परसों क्या नहीं पढ़ रहे होंगे? हम परसों नहीं क्या पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे? पढ़ेंगे। लगा दूँ क्या? लगा देता नहीं यार, लगा दूँ? हाँ यार, मेरा मन कर रहा है लगाने का, लगा दूँ क्या? क्यों ना लगाओ? सही बोला, नहीं लगाना। फिर क्यों? इसमें फिर बनेगा नहीं ना, इसमें नहीं बैठेगा, वो तो पुराना टेंस हो गया सर। पढ़ रहे, हम परसों नहीं पढ़ रहे होंगे। हमारा जो एक्शन है पढ़ना, ये फ्यूचर में हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। नेगेटिव में बोल दिया इस बार। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, पिछली बार भी लिखा था। सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैं की इंग्लिश क्या है? आई। अगर किसी को पहले से पता है, यूट्यूब देख रहा है तो थोड़ा स्किप कर ले। हमको क्या बोलोगे? वही, वो है। मैं बोला वो नहीं पढ़ रहा होगा कल, लड़का है तो नहीं। ही, वो लड़की है, फीमेल है, वो नहीं पढ़ रही है तो क्या लगाते हैं यहाँ? शी। वो लोग हैं पर अब एक से ज़्यादा हो गए, 1+ है, वो ही है पर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए क्या लगाओगे? दे। अब सही बोल, मतलब मैं बोलूँ कि वो परसों नहीं पढ़ रहे होंगे, बदतमीज लड़के हैं, टाइम पास करते हैं, या बाहर घूमने जा रहे हैं, शादी पर जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो परसों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वो के लिए क्या लगाता? ही, शी। वो परसों नहीं पढ़ रहे होंगे तो क्या लगाता? दे। वो परसों नहीं पढ़ रहा होगा, ही। वो परसों नहीं पढ़ रही होगी, शी। ठीक है, क्या रह गया? अच्छा, तुम मान लो मैं तुम्हें बोलूँ, तुम आज चॉकलेट नहीं खा रहे होगे, या आज तुम्हारी मम्मी ने बोला आज बेटा तुम टीवी नहीं चला रहे होगे, तो तुम के लिए क्या लगाता? यू। वेरी गुड। ठीक है, अभी हमारा सब्जेक्ट कौन है? कौन नहीं पढ़ रहा होगा परसों? हम की इंग्लिश। वही सब्जेक्ट लगाओगे तुम पहले, सबसे तुम्हें पता ही है। वही, उसके बाद क्या लगाओगे? बिल। नोट पहले लगा दूँ क्या? अभी नहीं लगा देता ना यार, मन कर रहा है। नहीं ऐसे कैसे लगा दो क्या? ऐसे ही थोड़ा पंगे लेके देखते। क्यों नहीं लगाना है? ठीक बोला तुमने, नहीं लगाना, पर क्यों नहीं लगाना है? बी पहले क्यों ना लगाऊँ, नोट क्यों लगाऊँ? हाँ, उसकी जगह वहाँ है, नोट की जगह पहले है, बी की जगह बाद में। आप बोलो ना सर, आपने ही तो बताया था अभी रूल, हम तो आपकी ही बात मान रहे हैं, आप कैसे आप पलटी मार सकते हो? वही विल नोट क्या लगाऊँ आगे? बी। अच्छा,
तुमने सब्जेक्ट लगा दिया जो तुम्हारा करेगा एक्शन, विल नोट भी तो लगा दिया तुमने। करोगे क्या परसों? क्या नहीं कर रहे होगे तुम? पढ़ना। पढ़ने की पहली फॉर्म होती है, और स्टडी के साथ क्या लगेगा? ING। साथ में लगाऊं कि स्पेस दे के लगा दूं क्या थोड़ा दूर? अच्छा, स्टडी कब? अभी बताया था, परसों को क्या बोलते हैं? द डे आफ्टर टुमारो। वेरी गुड। तुम तरक्की करोगे इंग्लिश में, मुझे तुम पर यकीन है, सभी पर, जो जो पढ़ रहा है अभी ध्यान से। खासकर वो नाम नहीं लूँगा, हवा में आ जाओगे। अच्छा ही पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तुम, ठीक जा रहे हो। थोड़ा मेरा भी क्रेडिट है इसमें, बाकी वैसे तुम होशियार तो पहले से ही हो। ठीक है, लिख लिया? लिखो जल्दी। आया इतना समझ? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? दिल सर क्या करें, समझ तो कुछ आया नहीं वैसे, पर आपका दिल रखने के लिए बोल देते हैं, क्या करें। कल को आने डांटोगे हमें, बदला लोगे कल से हमसे, फिर झूठ बोल रहा। झूठ बोल देते हैं ना सर, आपका दिल रखने के लिए। आ गया समझ? समझ आया क्या? दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? चलो ठीक है। तो तुम बनाओगे अब? कोई बनाएगा? कौन बनाएगा एग्जाम्पल? वही टेढ़े मेढ़े बनाता है एग्जाम्पल। ये लिख लिया अंशु? समझ आया? पक्का? ठीक है, देख लो, झूठ बोलोगे तो नर्क में जाओगे टीचर को। वहाँ पे कोड़े पड़ेंगे जो टीचर को झूठ बोलता है तो। और जो मारेगी कोड़े वो इंग्लिश पढ़ के आई होगी। चुड़ैल जो होगी ना, चुड़ैल डेविल, अंग्रेजी वाली होगी वो। देव सर को झूठ बोलता है, ले कोड़े। कितने खाएगा? 1 2 3 4। अच्छा 1 2, चल 4 से ज़्यादा है, हम चौथे के एग्जाम्पल बनाएंगे। ज़रूरी थोड़ी मैं ये बोलूँगा मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा। चौथ को भी तो हो सकता है, हम बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, 5 दिन छोड़कर? ये तो तारीख बोल दो ना वहाँ पर, क्यों इतना करना है। चलो फिर भी, चलो नया एग्जाम्पल तुम बनाओ पहले, इसमें कुछ एडिशन करूँगा, तुम बनाओगे? कल मैं शायद खाना खा रहा हूँ मैं? नहीं, शायद नहीं, ऐसे नहीं, हमें नेगेटिव में बोलना है ना बेटा, नहीं वाला बनाओ जरा। हाँ, इसका बनाए क्या? मिलेंगे नहीं, इसमें आएगा क्या? जब मैं बोलता हूँ मैं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसमें आता है क्या? अरे नहीं, तुम बताओ सही वर्जन क्या इसका? हम परसों नहीं मिल रहे होंगे। एक्शन हो रहा होगा, होगा नहीं, हो रहा होगा। वो नहीं तो सिंपल फ्यूचर हो गया ना जो पहले पढ़ा है। अच्छा, हम नहीं यार, उनकी बात करते हैं ना, उनकी बात करते हैं। वो परसों, हमारी तो बात हो गई, अब उनकी भी कर ली जाए थोड़ी सी। वो परसों नहीं, इस शनिवार, नया कुछ सिखाने लगा हूँ मैं तुम्हें। इस इंग्लिश में नहीं है, ध्यान से देख लो, IS इस वाला नहीं है, इस जब हिंदी में बोलते हैं। इस शनिवार क्या कर रहे होंगे? नहीं, विशाल, नहीं मिलेंगे या मिल रहे होंगे? मिलेंगे लगा दूं क्या? दिल मिले तुम मिले हम मिले, मिल रहे होंगे। अब ये आया कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि ये तो एक्शन हो रहा होगा। अच्छा, वो है, वो लड़का है, लड़की है, या एक से ज़्यादा लोग हैं, कैसे पता लगेगा मुझे? ही लगाऊं, शी लगाऊं या दे लगाऊं? सही बोला आंसर, पर क्यों ही शी क्यों नहीं? मिल रहे होंगे, मिल रहा होगा होता तो ही, मिल रही होगी तो मन में लड्डू बूटा। अच्छा, क्या लगाओ अभी मैं? एक से ज़्यादा है तो दे। वेरी गुड बेटा। अच्छा, दे सब्जेक्ट लग गया तुम्हारा, एक्शन जो करता है, उसके बाद क्या लगेगा? विल। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस है? हाँ वाला या ना वाला? तो ना वाला हो तो क्या लगता है? नोट। पहले लगाऊं बी या नोट? नोट लगेगा। सही बोला तुमने, पढ़ रहे होते हैं। नोट बी। मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। सिंपल है, जब कोई मिलना रखते हैं हम उसको बोलते हैं मीटिंग। होता है ना, 4 हमने बोला नोटिस लगाया, आज इस चीज़ की मीटिंग हो गई, क्यों बोलते हैं? मिलते हैं उसमें सारे लोग। इसमें भी यही है, पहली फॉर्म लगी मीट, मिलने की मीट, और साथ में क्या लगेगा? ING, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, जब चीज़ कंटिन्यूस ING लगाना पड़ेगा। अच्छा, कब नहीं मिल रहे होंगे? कहाँ लिखा मैंने? परसों। बुड़बक, बुड़बक।
इस शनिवार, शनिवार भी नहीं, इस शनिवार। शनिवार को क्या बोलते हैं तुम्हें पता है? सैटरडे, सैटरडे सैटरडे कर दी है, सुना है गाना? हाँ, ये बहुत सुनते हो तुम सब। हाँ, यही मैं चीज़ था। जब तुम्हें बोलना है कि इस सैटरडे, ये नहीं बोला शनिवार को नहीं मिल रहे होंगे, मैंने ये भी बोला इस सैटरडे, इस हफ्ते के, तो कैसे पता लगेगा? तुम लगाओगे दिस। अंशु ने बिल्कुल सही गैस किया। कोई भी दिन होता, मैं बोलता इस मंडे को नहीं मिल रहे हैं या मिलेंगे, क्या बोलता? मंडे, क्या लगाता? दिस मंडे। शुक्रवार को इंग्लिश में क्या बोलते हो? हाँ, इतना तो पता है तुम्हें। हम इस शुक्रवार को बाहर नहीं जाएंगे, पूरा ट्रांसलेट नहीं करना है। तो फ्राइडे कैसे बताऊँ कि ये वाला फ्राइडे है? दिस फ्राइडे। हाँ सही, ये लिखो। एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, लिख लिया इतना सभी ने? समझ आया? सच में नहीं यार, लग नहीं रहा। समझ आया? साथ में बोलो ना, समझ आया? नहीं यार। चलो अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप बोल भी सकते हो सर अच्छा ठीक है, ज़रूरी थोड़ी कि हम इसी शनिवार मिलेंगे। मैं बोलता हम अगले शनिवार, पिछला नहीं, वो पास्ट हो गया, बट फ्यूचर की बात कर सकते हैं ना। अगले शनिवार भी तो फ्यूचर में ही आता है। तो हम बोलें कि अच्छा अगले शनिवार नहीं मिल पाएंगे हम। हाँ संडे में मैं इतना बोल रहा हूँ, वो अगले शनिवार नहीं मिलेंगे। तो मैं कैसे बताता? इस शनिवार नहीं, जैसे सैलरी मिलती है ना, मैंने बोला सर सैलरी कब मिलेगी? इस शनिवार मिल जाएगी? नहीं, इस शनिवार सैलरी नहीं मिलेगी, अगले शनिवार मिलेगी। तो अगले शनिवार को क्या बोलता है इंग्लिश में? शनिवार को सैटरडे ही बोलोगे। कैसे पता लगेगा कि ये वाला शनिवार नहीं है इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का शनिवार? कैसे पता लगेगा? अगले को क्या बोलते हो? नेक्स्ट। अगले हफ्ते का सैटरडे होगा नेक्स्ट सैटरडे, इस हफ्ते का सैटरडे होगा अगले हफ्ते का मंडे, नेक्स्ट मंडे। अगले हफ्ते का संडे, संडे। सर छुट्टी कब मिलेगी? मैंने बोला सर आप छुट्टी कब दोगे हमें? तो मैंने बोला ऐसे करो, अगले वीरवार की छुट्टी है तुम्हारी, तो क्या समझोगे? दिस थर्सडे या नेक्स्ट थर्सडे? नेक्स्ट, क्योंकि अगला है ना। ये बोलता तो दिस बोलता अगले, तो अगले शनिवार, तो फिर बोल देता थर्ड सैटरडे ऑफ दिस मंथ। थर्ड सैटरडे, 4 ही तो सैटरडे होंगे ना एक महीने में। कितने होंगे? 4 ही हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार हो जाता है एक आधा। 4 ही हफ्ते होते हैं मैक्सिमम। मैं ये बोलूँगा फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे ऑफ दिस मंथ भी बताना है, इस महीने के। इसमें कर सकते हैं चेंज। मुझे पता है मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा तो मुझे टोक सकते हो, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसको थोड़ा मैं सोचा नहीं था ये पढ़ाऊँगा, बट करके देखते हैं, ट्राई एक्सपेरिमेंट। चलो, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बोलूँ कि इस महीने तुम्हें सैलरी कब मिलेगी। मैं बोलूँ इस महीने, इस, ध्यान से देखो, वो इस महीने नहीं मिल रहे होंगे। महीने को क्या बोलते हो? ईयर, मंथ। और इस महीना तुमने सही गैस किया, क्या होएगा? इस महीना दिस। अगला होता तो नेक्स्ट मंथ, अगला महीना नेक्स्ट मंथ। इस साल दिस, इस साल दिस, नेक्स्ट, सॉरी मैंने बोल ही दिया, अगले साल नेक्स्ट ईयर। अगला मतलब नेक्स्ट, ये मतलब इस, बाकी वर्ड वही सेम ही है, उसको इंग्लिश में कर दो। हाँ, थोड़ा सा करते हैं फिर कंप्लीट करते हैं लेक्चर, थोड़ा सा बस। अच्छा, ये रेज करता हूँ, और कोई एग्जांपल देगा मुझे? ये समझ आ गया तुम्हें, मुझे पता लग गया। हाँ मोनिका, क्या बोल रही हो? मोनिका क्या बोल रही हो? एग्जांपल दो मुझे कोई नेगेटिव में ही, जो नहीं हो रहा होगा फ्यूचर में। कोई लड़के के लिए बनाओ, बोलो लड़का या लड़की जो तुम्हें अच्छा लगता है। लड़की ही तुम्हें पसंद है, होनी भी चाहिए। चलो बनाओ कुछ भी। क्या बोलता है? मुझे लड़की नहीं मिलती। नहीं मिलती। यही काम खोला ना मैंने यहाँ, पढ़ाने की जगह नंबर बांटो तुम्हारे। क्लास में आए हो, डेटिंग ऐप पर नहीं आए हो। चलो इधर देखो कुछ। हाँ कर लो तुम बाहर जाकर। कोई एग्जाम्पल बनाएगा? चलो जल्दी से कुछ भी।
जो नहीं हो रहा होगा फ्यूचर में। अंशु, अच्छा एक स्टोरी हुई, वो बोला दोनों ने पी हुई थी, दोनों दोस्तों ने, एक की गाड़ी थी एक की नहीं थी, उसका दोस्त था, तो बोला आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। क्या बोला? आज गाड़ी तेरा भाई। उसने बोला भाई मुझे चलाने दे, तूने ज़्यादा पी हुई है, पर वो नहीं माना, फिर चलाई उसने। फिर तुम्हें पता है क्या हुआ होगा, या तो पुलिस ने पकड़ा होगा या ठोक डाली होगी कहीं, तो नहीं चलाई। तो बोला अगले दिन फिर 1-2 दिन बाद पार्टी हुई उनकी, पार्टी शार्टी, देखा तुमने? आज पार्टी शार्टी कराएंगे, हाँ तो पार्टी सिप पार्टी शार्टी हुई, तो वो बोले फिर आ गया आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो बोला रहने दे भाई तू मत गाने, आज तुम गाड़ी नहीं चला रहे होगे। पिछली बार हमने देखा तुझे गाड़ी देकर क्या किया था तूने। आज रात गाड़ी, रात को ही अभी पी होगी उन्होंने, आज रात गाड़ी तुम नहीं चला रहे होगे, तुम्हें नहीं देंगे हम। पिछली बार देखा हमने तुम पर भरोसा करके क्या नतीजा निकला। थोड़ा हैंगओवर तुम्हारा उतार लो फिर देंगे तुम्हें गाड़ी, अभी नहीं, अभी तुम्हें नशा चढ़ा। और कहता मुझे नशा किसको नशा चढ़ा है? नशेड़ी शराबी बोलता है मुझे शराब नहीं चढ़ती। इधर गिरने वाला है। चलो ठीक है, थोड़े मेरे एग्जाम्पल वैसे वाले हैं, पता नहीं कोई माइंड ना कर ले, पर ये सब तुम्हें पता होता ही है। अच्छा, आज रात गाड़ी तुम नहीं चला रहे होगे, तो किसको बोला? मैं नहीं चला रहा हूँ, तुम नहीं चला रहे होगे। कौन एक्शन नहीं कर रहा होगा? तुम की इंग्लिश यू, पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा है यू के बाद विल, नोट बी, चलाने को बोलोगे ड्राइव के साथ क्या लगाओगे? तो ई हटा देना। क्या बोला? ई हटाना पड़ेगा। यू विल नॉट बी ड्राइविंग क्या? कार। ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कार। कब टाइम क्या है? आज रात, कल रात नहीं, आज रात को क्या बोलोगे? दिस नाइट भी बोल सकते हो, या फिर तुम्हें टू नाइट। अगली रात बोलता तो नेक्स्ट नाइट। अरे तेज, अरे क्या यू विल नोट, हाँ लगा सकते हो, चलेगा। ये आगे जाके पढ़ाऊंगा कब दा लगाते कि नहीं, पर अभी के लिए मान चलेगा। इतना समझ लो मैंने दा क्यों लगाया, जब मुझे पता मैं किस कार की बात कर रहा हूँ ना। देखो मैंने बोला ये मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन बेच दूंगा। दूसरी लाइन बोली ये मेरा फ़ोन है, जेब में डाल दिया, मेरा फ़ोन मैं बेच दूंगा। अब तुम्हें पता कौन सा मैंने बोला फ़ोन बेच दूंगा? मेरा फ़ोन, क्योंकि तुम्हें पता था मैंने पहले इसकी बात की थी। वैसे ही हम दोनों को पता था गाड़ी कौन सी है, उसको भी पता था गाड़ी का, मुझे भी पता था। जब दोनों को ही पता है, सुनने वाले और बोलने वालों को, किसकी बात हो रही है, वो कार दोनों को पता थी। जो कह रहा था आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और जिसकी गाड़ी थी भाई कर तू मत चला, दोनों को ही पता था गाड़ी किसकी है। तो उसने इशारा, तो उसने जिसकी तरफ इशारा किया दूसरे भी उसी की तरफ समझा इशारा। उसने बोला आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, उसको पता ये गाड़ी की बात कर रहा है, और जिसकी गाड़ी है वो भी उसको भी पता है ये मेरी गाड़ी की बात कर रहा है। इसकी वजह से दाल लगा। अब इतना समझ लो, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा डीपली, कब दाल लगेगा, कब अ लगेगा, कब एन लगेगा। तुमने ये वर्ड देखे हैं, अभी नहीं पढ़ाऊँगा। बस इतना समझ लो, हमें दोनों को पता था किस चीज़ की बात हो रही, इसलिए दाल लगाया, और इशारा उसकी तरफ ही कर रहा था पर्टिकुलर। इरेज कर रहा हूँ। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है, इतना ही करें, एक आधा एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। ही या शी का, दोनों में से कोई भी, क्योंकि इनका दिया नहीं है, मेरा भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हाँ शी का बड़ा तो इंटरेस्ट है। ए शी का क्या बनाए बताओ? आज वो क्या नहीं कर रही होगी, या कल परसों जब भी। चलो मैं ही देता, तुम बनाओगे, तुम बड़ा विशाल ऐसे मेडिटेशन क्या बनाओगे? बोलो बोलो। अभी वो मोनिका के ख्यालों में डूबा हुआ है, उसको कैसे समझ आएगा? वो मोनिका के ख्यालों में डूबा हुआ अभी तक। चलो मोनिका की ही बात करते हैं। मैंने बोला अब कैसा चल रहा है फिर तुम्हारा? सर सही चल रहा था शुरू में, पर
अब वो चीट कर रही है, तुम ऐसा बोल, नहीं ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि चीट ही कर रही है। तुमने बोला अब वो मेरे साथ बात नहीं कर रही होगी, मैंने बोला क्यों, मैंने कुछ काम ही ऐसे किए। अब ये उसको पता क्या किया उसने, तो उसने बोला अब वो मेरे साथ बात नहीं कर रही होगी, इतना ही बोला वो। नहीं थोड़ा मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सिचुएशन बदल गई। ये उदास था तो मैं बोला विशाल क्या हुआ क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैंने बोला बता ना, सर से क्या छुपाना। फिर मैं समझ गया क्या बात हुई है। मुझे पता था 2-3 दिन पहले ये मोनिका से बात कर रहा था, अब वो बात तुम्हारे साथ यही करी। मैंने बोला मुझे पता लग गया तुम क्यों चुप है। बोला सर क्या पता लगा, तो मैं बोला वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही होगी, और क्या अभी 2 दिन पहले उसका मैसेज आया तो खिल गया, अब एकदम से चुप है तो इसका यही रीज़न होगा बात नहीं कर रही है। वो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर रही होगी, हाँ तुमने कुछ और तो नहीं सोचा। वो तुम्हारे साथ अब बात करे रही होगी या नहीं, अभी मैं हटा देता हूँ, बस इतना बोला कर रही होगी। चलो बात रखने के लिए मैं भी बोल ही देता हूँ, नहीं वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही होगी, अब भी हटा दूँ। चलो वो तुम्हारे साथ बात नहीं तो कौन नहीं कर रही होगी, वो कौन है, लड़का या लड़की? शी, आगे क्या लगाऊं, वेल नोट। ये नहीं होता तो लगाता क्या, नहीं होता तो सीधा बी पर आ जाते। नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं है तो नोट भी है। तुम हो तो मैं हूँ, ऐसा नोट ने बोला। नहीं को बोला नोट ने, तुम हो तो मैं हूँ। अरे माइक पर क्या बोल रहे हैं, रिलेशन शी विल नॉट बी। तूने काम ही ऐसे किए होंगे विशाल, किसके साथ, साथ का मतलब हो गया विद, शी विल नॉट बी टॉकिंग विद, साथ का मतलब है विद, साथ बोला ना मैंने, साथ की इंग्लिश है विद। आगे विद तुम्हारे साथ बोला ना, यू, शी विल नॉट बी टॉकिंग विद यू। इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है। अगर कोई बात में निकल जाए, कोई कांड हो जाए तो समझ जाना मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ एक और वर्ड आ सकता था। अगर मैं तुक्का मार के बोलता ना, हेलो, अगर मैं बोलता तुक्का मार के कि मैं ऐसे बोलता शायद वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही होगी, तो तुम इसके लगा देते साथ में शी मे नॉट बी टॉकिंग विद यू। जब हम ऐसे तुक्का मारते हैं, जैसे तुम बोलते हो ना मे आई कम इन, इसमें तुम्हें पता हाँ भी जवाब मिल सकता है, ना भी, प्रोबेबिलिटी कम भी है, ज़्यादा भी। प्रोबेबिलिटी मतलब अंदाज़ा, 50-50 चांस है। तो मैंने ऐसे बोला जब अंदाज़ा लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं, लगाते हैं, तो हम बोलते हैं शी मे वर्ड लगा देते हैं। तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगाया इसलिए मैं यहाँ पर मे लगा सकता हूँ। ये नई चीज़ तुम्हें सिखाई। जैसे तुमने बोला कल आ रहे होगे, तो तुम ये भी बोल सकते थे सर आई विल नॉट बी कमिंग टुमारो, कल मैं नहीं आ रहा हूँगा, सर आई विल नॉट बी कमिंग टुमारो। पर तुम ऐसे अंदाज़ा से लगाते सर शायद कच्चा पक्का ही है, तो बोलते आई मे नॉट बी कमिंग। हाँ, जब तुम क्या अंदाज़ा में लगाते हो तो वैसे बोलते हैं ना शायद देखेंगे, वहाँ पर तुम विल की जगह लगा सकते हो वर्ड मे। ये मैंने नई चीज़ बताई है, मैंने कभी बताया नहीं पहले कभी, ये जब पढ़ाता हूँ मैं ऐसे बता दिया आज। हाँ, इसकी जगह लगा दो ना मेकअप, हर जगह नहीं लगता, कभी कभी जब अंदाजे में बोलते हो। और कल फिर घूमने चलें,
फिर तुम मन में सोच रहे पैसे तो हैं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा बोल देता हूँ कल मुझे काम है, कल शायद हम जा रहे होंगे घूमने, तो वहाँ पे विल मत लगा देना, मे लगा देना। मे का मतलब अंदाज़ा है, तुमने सामने वाले को बोल दिया एक तरह से, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, शायद ही है, इसलिए तुम बोलते हो मे आई कम इन, विल आई कम इन नहीं बोलते हो, ना भी तो तुम्हें जवाब मिल सकता है। इतना ही है। सुन लो एक बात और, अब मैंने ये नहीं बताया कि कैसे, मैंने ये तो बता दिया जवाब कैसे देना है। हाँ मैं कर रहा हूँगा, मैं नहीं कर रहा हूँगा। बट अगर बोल देते क्या तुम ये चीज़ कर रहे होगे, सवाल बनाना है, वो मुझे लगता है कल अगले लेक्चर में ही कराऊँ तो ठीक है, आज के रहने देता हूँ ना। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा तुम्हें, हमने किसी को पूछना है कि कल क्या तुम शादी में जा रहे होगे, क्या आज हम पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब बताना नहीं है आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्या हो गया अब ये जवाब है कि सवाल है, सवाल। नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। हम कल दिल्ली कब जा रहे होंगे, पापा आपने बोला था घुमाने लेके चलोगे, कब घूमने जा रहे होंगे, ऐसी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, एक 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर, मुझे हो जाएगा कि तुम्हें समझ आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ किया जाता है? हाँ ये क्या है, कब यूज़ किया जाता है? हो रहा होगा, ये क्या जवाब है? हो रहा होगा, इतना थोड़ी, पूरा जवाब दो ना। जब हमें बताना हो फ्यूचर में कुछ रहा होगा, वो बताने के लिए फॉर्मूला पॉजिटिव का, हाँ वाला, सब्जेक्ट ल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है नोट लग गया, कहाँ लगाओ? सब्जेक्ट के बाद, विल के बाद। बस इतना ही आज के लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कैसे बनाना है वो अच्छे से सिखाऊंगा डीपली तुम्हें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा।